कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना जनाब, मुझे इंसान को इंसान से जोड़ने वाला पुल बनाना है, बहते आंसुओं को रोकने वाले बांध बनाने हैं। कोई अच्छा इंजीनियर हो तो बताना जनाब। आपको याद होगा संजय कुमार, जो आज से 4-5 महीने पहले दिवाली के रोज़ बदकिस्मती से जल गया था और पिछले 4 से 5 महीने में अपने घर में बेड पर उल्टा लेटा हुआ है। हॉस्पिटल वालों ने कह दिया जनाब आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप घर जाओ। वो गरीब आदमी घर चला गया, इंतज़ार कर रहा था कब हालात सुधरेंगे, कब मैं ठीक हो जाऊंगा बिना इलाज के, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास उम्मीद होती है। शायद भगवान के भरोसे था। कल आपने कहानी में देखा था उधमपुर, और मैंने कहा था अपनी कहानी में कि मुझे ऐसे इंजीनियर चाहिए जो इंसान को इंसान से जोड़ सकें, जो बहते आंसुओं को रोक सकें। ऐसे इंजीनियर बनने के लिए आपको मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी हैं। इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको इंसान होना, आपके दिल में दर्द चाहिए, एहसास चाहिए। ऐसे बहुत से इंजीनियर हैं, बहुत सारे इंजीनियर जो सामने आए। मैं बता दूं आपको, सुरेश कोहली साहब हैं, जानते हैं आप इनको, कठुआ से आते हैं। नेहा इटली, रेखा, सुखदेव सिंह, मनोरमा, चरणदीप सिंह श्री गुरु अमरदास सेवा दल, पूजा, सुशील, केपी सैनी, जशपाल नई बस्ती, राहिल, ये सब लोग सामने आ गए। इन्होंने कहा जनाब चलना कब है बताइए। हर मुश्किल, हर संभव प्रयास करेंगे कि इनको हम 1-1.5-2 महीने में खड़ा कर देंगे। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और मैं कल जाने वाला था, कल वापस जाने वाला था। वो सब चीज़ें, इलाज से लेकर राशन तक, एक कोशिश होती इन सब इंजीनियर्स की कि संजय कुमार तक पहुंचा दिया जाए, उनको खड़ा कर दिया जाए। इससे पहले हम प्लान कर रहे थे, ये सब लोग सामने भी आ गए थे। राहिल साहब आज भी उधमपुर में हैं, वो सुबह ही चला गया था वहाँ पे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये नाम आए हैं सामने उधमपुर से, अश्विनी खजूरिया, प्रीति खजूरिया, ये हस्बैंड वाइफ हैं। ये आज सुबह 8 बजे उनके घर में पहुंच गए। बुरा लगा होगा इनको कि इस हालत में मेरे ही इलाके में एक आदमी है, इस तरह से रह रहा है, तो पहुंच के जनाब वहाँ पे। और इन्होंने संजय कुमार को, जो पिछले 5 महीने से बदहाली से गुजर रहा था, अनदेखी से गुजर रहा था, शायद किसी बदकिस्मत चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, उसने कहा कि मुझे अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और आने वाले दिनों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन ये लोग सामने आए, अश्विनी खजूरिया, प्रीति खजूरिया, सुबह 8 बजे गए, एम्बुलेंस लाई, इसको शिफ्ट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आज संजय कुमार का इलाज चल रहा है वहाँ पे। 5 महीने के बाद फाइनली डॉक्टर मिल गए, इनको ट्रीटमेंट मिल गया और ये संभव हो पाया अश्विनी खजूरिया और प्रीति खजूरिया के। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं अश्विनी जी और प्रीति जी। अश्विनी जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ बोलिए रविंदर जी, आवाज़ आ रही है। अश्विनी जी, ये बताएं कि कैसे आपको पता चला और आज सुबह से क्या किया आपने कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया संजय कुमार? रविंदर जी, रात को हमने 10:30 बजे वीडियो देखा जो आपके उस पे चैनल में था, तो रूह कांपी, रोंगटे खड़े हो गए उसको देख के। और हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम सुबह ही तड़के जाएंगे। तो रात भर यकीन माने कि आपका वीडियो देख के हम इतना दहल गए थे कि हमें पूरी रात हम सोए नहीं, और कैसे सुबह का इंतजार करके हम सुबह 8 बजे उठे। और 8 बजे उठ के सबसे पहले हमने एडिशनल डीसी साहब को फोन मारा, उनसे बात की, उसके बाद सुपरिटेंडेंट से बात की और उनको बोला कि हम एक घर में जा रहे हैं, हमें एम्बुलेंस चाहिए, आप हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पे। तो हम ढूंढते हुए उनका घर काफी नाले में जाके घर था, वहाँ पहुंचे हम। और जैसे ही घर के अंदर हम पहुंचे तो हम वो जो मैं कहता हूँ वो मंजर देख के हमारी रूह कांप गई
मतलब इस तरीके से इतनी बुरी हालत उस बच्चे की थी, एक नौजवान बच्चा, उसका आपने चेहरा देखा होगा, कितना खूबसूरत चेहरा था उसका, तो दिल में रोना सा आ गया। और हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम इमीडिएटली लेके जाएंगे। उसके पेरेंट्स से हमने बात की, बट क्या हुआ कि उसके मासी जो है वो इनकार कर गई। उनका कहना ये था कि ऑलरेडी हम लोग काफी खजल हुए हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में आज से 5 महीने पहले। तो चलो उनकी बात नहीं मानी, मेरी वाइफ ने उनकी काउंसलिंग की अच्छे तरीके से, और हमने वहां से उनको लिया। अब वहां उठाने को कोई तैयार नहीं था उसको, क्योंकि स्मेल भी बहुत ज्यादा थी, आपने देखा होगा रविंदर जी। तो हमने जो ड्राइवर एम्बुलेंस का था और उसका अटेंडेंट था, और हम लोगों ने मिलके उसको उठा के गाड़ी में लेके हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो हॉस्पिटल में जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, सबने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ध्यानदारी से उस बच्चे का जो है वो इलाज, उसकी बहुत बुरी हालत थी। जब उसके उन्होंने जख्म को कुरेदा तो वो दर्द से जो है कहरा रहा था, रो रहा था, और फिर उसकी पूरी सफाई करने के बाद उस पर दवाई लगाई, मलहम लगाई, और उसकी पूरी पट्टियां की उसके ऊपर। फिर उसके बाद हमने उनसे बात की कि तब तक वहां से नहीं जाएगा जब तक इसके जख्म नहीं भर जाते, और उन्होंने ये भी कहा कि आप इसको रोज ले जाइए और दूसरे दिन पट्टी कराने के लिए लाइए, जो हमने नहीं माना। उसको हमने ये कहा कि हम इसको यहीं से तब लेके जाएंगे जब ये पूरा हीलअप हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हमने रिक्वेस्ट की सुप्रीम साहब से, फोन पे हमने बात की कि हमें एक स्पेशल रूम चाहिए, बिकॉज दिस इज बर्न केस, एंड बर्न केस जो है वो उसको हम ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने स्पेशल रूम भी दिया, फिर हमने उनके खाने का भी बंदोबस्त कराया, प्रूफ भी लेके दिया, बेसिकली जो हमसे बन पाया, बिकॉज वो बड़े सीधे लोग हैं। और आज मुझे मतलब इंटरनल दिल में ये सेटिस्फेक्शन है कि चलो हम तो कहते हैं कि भगवान का रूप जो है वो रविंदर जी हैं, जिन्होंने ये स्टोरी जो है निकाली, और हम लोगों ने वो देखी और हमने इनिशिएटिव दिया। तो कहीं ना कहीं एक चेन बनती है, एक रास्ता निकलता है, जो रास्ता आज हमें लगा कि हम उस मंजिल तक पहुंचे। लेकिन ये अभी स्टार्ट किया है हमने, अभी इसको हमने एंड तक पहुंचाना है। अगर खुदा ना खासा ये वहीं रहता तो हालत आगे इससे बहुत ज्यादा खराब हो जाते। और गर्मी में आपको पता है मक्खियां और हाइजीनिक की कंडीशन, आप भी रविंदर जी देख आए हैं, कोई अच्छी कंडीशन नहीं, बहुत बुरी हालत नहीं है। तो ये सारा रहा, और अब आगे हमने बात की है कि अगर फर्दर इसका जब ये ठीक हो जाता है तो इसकी फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ेगी, और इसको प्लास्टिक सर्जन के पास इसको रिकमेंड करना पड़ेगा। तो वो लेटर ऑन स्टेज पे हम बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, और इसको कमांड हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ बर्न सेंटर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका इलाज जो है फर्दर वहाँ भी हो सके। अश्विनी जी, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कितना वक्त, आपको कुछ आइडिया हो, डॉक्टर से बात हुई होगी कि कितने वक्त? मुझे लगता है डॉक्टर ने कहा कि आप बड़े सही वक्त पर आपने जो है इसको यहाँ पर ले आए आप। अगर और 10-15 दिन या महीना रहता तो ये इन्फेक्शन इसको बहुत बुरी तरीके से फैल जानी थी, और जिसका फिर आने वाले वक्त में इसके लिए बहुत मुश्किल जो है हालात होने थे। तो ये लगता है कि अब ये जल्दी हील अप करे, क्योंकि आज उसके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आ गई। आज मैंने उसको अपने खाना भी खाते हुए उसको देखा, माँ उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि जो भी वो सीधी करता है वो उल्टा लेट के ही करता है, सीधा मल मूत्र जो करता है वो बेचारे का सब करवाना पड़ता है। बहुत सारे मुश्किल इंतजाम हमने किए हैं, भी रहती थी हमने जी अश्विनी जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अश्विनी जी के साथ इनकी वाइफ प्रीति खजूरिया भी थी, क्योंकि इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जब सुबह वहां पहुंचे तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा ख़राब रहा है, ऐसा ना हो कि चीज़ें मुश्किल हो जाएँ। अश्विनी जी, मेरी प्रीति जी से बात हो सकती है? जी हाँ, मैं बात करवाता हूँ। जी, प्रीति जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रीति जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के मैं दर्शन भी करना चाहता हूं कि आप सुबह सुबह वहां पहुंच गए, आपने एक 21 साल के युवक को नई ज़िंदगी दे दी। क्यों मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको उनको मनाने के लिए? वो क्यों नहीं मान रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए? सबसे पहले वो इसलिए नहीं मान रहे थे कि क्योंकि वो जो फेस उन्होंने देखा है जम्मू मेडिकल कॉलेज में, उससे वो लोग डर गए थे। तो वो बोलते कि एक बार फिर हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे पेशेंट को, फिर हमारा बहुत सारा पैसा भी लगेगा और पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो एक कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं कि गरीब इंसान कहीं ना कहीं दबता चला जाता है, क्योंकि वो ना अपनी आवाज उठा पाता है, ना उसको पैसों की भी दिक्कत आती है। तो हमने भी सुबह यही देखा। फिर हम जब उसके घर में उसकी मासी से मिले तो मासी ने स्टेट पे मना कर दिया कि नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं लेना है। फिर हमने उनकी काउंसलिंग की, हमें इसमें 1 घंटा लगा। तो उसके बाद वो बोली कि नहीं, औरत हम कैसे कुछ करेंगे, औरत कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने उन्हें ये कहा है, आप ये मत कहिए कि औरत कुछ नहीं कर सकती। औरत अगर अच्छे काम और समाज के लिए कुछ करने पे आए
तो औरत आदमी से बेहतर काम कर सकती है। Absolutely. तो फिर उसे मनाया और उसे मना के फिर उसे मैंने ये कहा कोई बात नहीं आप चलिए, क्योंकि एक अकेला शायद कहीं ना कहीं मुसीबत में हो जाता है, पर जब एक अकेले के साथ एक और 11 होते हैं तो काम बेहतर होते हैं। बहुत बहुत तो फिर हम शुक्रिया उनके प्रीति साथ जी। गए आप जी और उसकी हेल्प की। प्रीति बाकी जी आप आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अश्विनी जी की और प्रीति जी की, कि जब तक ये ठीक ना हो जाए आप इस पर नज़र रखें। जो भी प्रॉब्लम आएगी, कि मुझे लगता है कि अगर आप उनको घर से लेकर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई मुश्किल होगी। तो हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में चीज़ें आसान होंगी। बिल्कुल, हमें उसके अपने पाँव पे खड़ा करना है, ताकि उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि वो नई नौजवान है, देश उस पर डिपेंड है और उसे बहुत अच्छा एक भविष्य देना है हमें। तो ये हमारी कोशिश है। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से मिलना भी चाहूँगा, आप लोगों के दर्शन भी करना चाहूँगा। अगर मौका लगा मैं उधमपुर कभी टूर लगा तो जरूर मिलूंगा। आइए उधमपुर, आपका बिल्कुल वेलकम है हमारे यहाँ शहर में। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं इस वक्त संजय कुमार जी, जिनके कल हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, उनसे भी बात कर लेते हैं सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। संजय जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। संजय जी, क्या हालात हैं? आज सुबह आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए? जी मैं हो गया, शिफ्ट हो गया मैं। तो आप ठीक हो? करता हूँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को इधर तक पहुँचाया। मैं 4-5 महीने के अंदर था। मैं आपका कोई बात नहीं, आपका इलाज शुरू हो गया ना? इलाज शुरू हो गया है? जी अब आप खुश हो ना? जी अब आप ठीक हो जाओगे? जी। कौन आया था वहाँ पे? अश्विनी जी और प्रीति जी आए थे? जी। अच्छा, तो आप कहाँ पे इस वक्त, कहाँ पे हो? हम उधमपुर में हॉस्पिटल में है। तो क्या इलाज किया उन्होंने? कोई मेडिसिन वगैरह भी दी हैं? जी पट्टियाँ दी हैं उन्होंने। अच्छा, अब लगता है आप ठीक हो जाओगे? जी। आपको रूम भी दिया है, कोई स्पेशल रूम भी दिया है वहाँ पे? जी कुछ स्पेशल रूम दिया है। कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो संजय जी? मैं यही कहना चाहता हूँ, उनका आपका शुक्रिया अदा हो कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल दौर था, अब दर्द भी ज़्यादा होती थी, आगे गर्मियाँ आ रही है, मुश्किल हो जाती है आपके लिए। जी। चलो ठीक है संजय जी, आप आराम कीजिए, मेडिसिन लीजिए, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संजय कुमार जी। अब ये ठीक हो जाएंगे, अब तसल्ली है, अब ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला वक्त मुश्किल होता, आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। कितना वक्त लगा, रात को कहानी आने रुई थी, रात नहीं होती तो उसी वक्त ये लोग आ जाते। रात का निकलने का इंतज़ार था, सुबह ये लोग 8 बजे पहुंच गए। आज ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पिछले 5 महीने से दर्द में चीख रहा था, कराह रहा था। ऐसे इंजीनियर बहुत कम हैं, लेकिन हैं। उसके बाद जनाब, आप लोगों ने जो अकाउंट में सेवा दी है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, किसी के मोहताज थे। आज उनके पास अकाउंट में आपने अभी तक जो मैं दिन तक मैं कंफर्म कर पाया हूँ, 1.25 लाख रुपया तक उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया होगा। ये नंबर बढ़ता जाएगा और ये पैसा उनके काम भी आएगा। और ये जो नंबर मैंने आपको नाम बताए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं। जिन लोगों ने मरहम लेके रखा था, किसी ने मेडिसिन लेके रखी थी, किसी ने ट्यूब लेके रखी थी, किसी ने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था, कल डॉक्टर साहब लेके जाएंगे, डॉक्टर पूरा चेकअप करेगा। ऐसे इंजीनियर हैं हमारे पास। लेकिन पता नहीं जिस हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था पहले, जीएमसी में, उन्होंने कैसे इसको छोड़ दिया इसके हाल पर। और ये सभी लोग कल जाने वाले थे मेरे साथ। अब और कितने कॉल्स आए हैं, ये नंबर तो इनको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नाम लिख पाया इनका। ऐसे कई कॉल्स आए, उन सब के लिए ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है जनाब। कल हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका इलाज शुरू हो गया है। ये फॉलो अप हम तब करेंगे जब वो हॉस्पिटल से घर आ जाएगा, संजय कुमार हॉस्पिटल से घर आ जाएगा। बस इतना ही जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।